आज सही है। आज सही है। बिल्कुल एक नंबर है आज का मामला। आज बिल्कुल सही है। 4 है 5 है? एक बार 1 मिनट देखता हूँ, रुको। एक मिनट और देख लेता हूँ। ये अपना लेक्चर 4 है। क्यों? हुँ, हुँ, हुँ। चालू है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे ही ये टॉपिक सभी बच्चों के बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाना। बच्चों देखो, आज की क्लास आप लोगों की भौकाल होने जा रही है, क्योंकि आज के इस टॉपिक को मैं इतनी शानदार तरीका से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा कि दोबारा कभी इस टॉपिक को आप लोग नहीं भूलना चाहोगे। अगर अपने आप से आप भूलना भी चाहोगे, तो बच्चों इसको इतनी बेहतरीन तरीका से मैं आप लोगों के लिए क्लियर करवाऊंगा कि दोबारा कभी भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के सामने हेडिंग डाल देता हूं, आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन आयनिक सॉलिड। ठीक है बच्चों, बोर्ड की तरफ देखिए। यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, आयनिक ठोसों में, आयनिक आयनिक ठोसों में, आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण, आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन आयनिक सॉलिड, इन आयनिक सॉलिड। एक बार फिर से बोल देता हूं बच्चों, हेडिंग है आप लोगों की आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन आयनिक सॉलिड। बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आप लोगों को पता वो किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर बने होते हैं। मतलब धनायन और ऋणायन के आकर्षण बल को हमने आयनिक बंध बोला था, और उनके जो यौगिक होते हैं उनको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। और ये ठोस अवस्था में मिलते हैं, इसलिए इनको हम आयनिक सॉलिड भी बोल सकते हैं, आयनिक ठोस भी बोल सकते हैं। अब बच्चों, चालकता के आधार पर देखो, ध्यान से समझना, जो आयनिक ठोस होते हैं ना, वो चालकता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? चालकता मतलब कंडक्टिविटी के बेस पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। एक बार फिर से समझना बच्चों, ये आयनिक ठोस है या आयनिक सॉलिड है, वो चालकता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चालक, जिनको इंग्लिश में हम कंडक्टर बोलते हैं। एक होते हैं कुचालक, जिनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर बोलते हैं। और एक होता है बच्चा आप लोगों के अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर।
करंट के बेस पर, चालकता का मतलब करंट के बेस पर हम लोग इनको देखते हैं। तो तीनों को लिख देता हूं। नंबर 1 पर बच्चों हम डिस्कशन करेंगे चालकों के बारे में, ठीक है ना। नंबर 1 कौन? चालक। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टर, ठीक है जी। नंबर 2 पर होता है अचालक। अचालक बोल दो या कुचालक बोल दो। अचालक बोल दो बच्चों, या फिर आप लोग इसको कुचालक बोल दो। कुचालक, या बच्चों इनको रोधी बोल दो, या इनको क्या बोल दो? रोधी। ठीक है ना, इन सबका नाम एक ही है। अचालक या कुचालक या रोधी। और बच्चों इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर, ठीक है। और एक होते हैं बच्चों नंबर 3 पर अर्धचालक। अर्धचालक, जिसको बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, चालकता के आधार पर आयनिक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों चालक, जिसको इंग्लिश में हम कंडक्टर बोलते हैं। एक होते हैं अचालक, या फिर आप लोग इनको कुचालक भी बोल सकते हो या रोधी बोल सकते हो। और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर। और एक होते हैं बच्चों अर्धचालक, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। अब बच्चों इन तीनों का बिल्कुल हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा चालकों के बारे में। पहले तो इन तीनों की मैं सौबातन की एक बात बता देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि भाई इनमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है चालक। चालक हम किनको बोलते हैं? जिनमें करंट फ्लो हो जाता हो, अर्थात जो विद्युत के क्या हो? सुचालक हो। विद्युत के सुचालक का मतलब ये होता है कि चालकों में जब हम करंट लगाना चाहेंगे तो उनमें करंट फ्लो हो जाता है, मतलब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो बे आयनिक ठोस, बे आयनिक सॉलिड जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जितनी भी मेटल है, जितनी भी धातु है, वो सभी विद्युत की सुचालक होती है, मतलब उन सभी में करंट फ्लो हो जाता है, उन सभी में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अचालकों के अंदर क्या होता है कि बच्चों जो अचालक होते हैं, अर्थात जो आप लोगों के नॉन कंडक्टर होते हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब उनमें करंट फ्लो नहीं होता। तो जिन आयनिक सॉलिडों के अंदर, जिन आयनिक ठोसों के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो किन में चले जाते हैं? अचालकों के अंदर। और बच्चों ये अर्धचालक होते हैं ना, इनकी चालकता का मान चालक और अचालकों के बीच की होती है। अब आप बोलोगे सर चालक और अचालकों के बीच की कैसे होगी? बच्चों जब आप लोग जीरो टेम्परेचर रखते हो, मतलब बिल्कुल आप लोगों ने कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा है किसी आयनिक सॉलिड को, तो वो उस कंडीशन में होगा अचालक। लेकिन जैसे ही आप लोग उसके लिए टेम्परेचर दोगे, तो टेम्परेचर देने से बच्चों मुक्त आयन फ्री, मतलब आयन फ्री हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर दोगे, तो वो आयनिक सॉलिड विद्युत धारा प्रवाहित करने लग जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, नाम से पता लग रहा, अर्धचालक, जिनकी चालकता का मान चालक और अचालकों के बीच की होती है, अर्थात 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर दोगे, तो टेम्परेचर देने से आयन फ्री हो जाएंगे, और फ्री आयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो फिर उस कंडीशन में किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं? चालकों की तरह। ये बच्चों मैंने आप लोगों को सौबातन की एक बात बता दी। अब इसका बिल्कुल हम लोग डिटेल से और बढ़िया तरीका से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हेडिंग डाल देता हूं चालक, मतलब सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो बच्चों, हेडिंग आप लोगों के सामने डली है कंडक्टर की। देखो यहां पर सबसे पहले नंबर 1 पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं चालकों की। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि भाई चालक हम किन को बोलेंगे? तो बे आयनिक सॉलिड जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, या बे आयनिक सॉलिड, या बे आयनिक यौगिक, या बे आयनिक ठोस,
जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है या जिनमें करंट फ्लो हो जाता है, वो सभी विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्थात वो चालकता के मान प्रदर्शित करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन हो गया भाई? एग्जाम्पल के तौर पर जितनी भी धातुएं आप लोगों की, जितनी भी आप लोगों की मेटल है, उन सभी में करंट फ्लो हो जाता है, उन सभी में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसलिए सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक, जो कि किसके अंदर आती है, चालकों के अंदर। बात समझ में आ गई ना? तो ये चालक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन क्या बोलोगे आप लोग? क्या बे ठोस जिनमें विद्युत धारा की अधिक से अधिक मात्रा हम प्रवाहित कर सकते हैं या जिनमें करंट फ्लो हो जाता है, उनको हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों आप लोग याद रख लेना कि सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है, अर्थात सभी धातुओं में हम करंट फ्लो कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों, जो मेटल होती है उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्थात उनमें करंट फ्लो हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो ये बात तो किन की हो गई, चालकों की। अब हेडिंग डाल देता हूं मैं, अचालक मतलब नॉन कंडक्टर। तो ठीक है भैया, डाल देते हैं नॉन कंडक्टर। देखो यहां पर हमारी दूसरी हेडिंग हो गई भैया, अचालक। अब देखो, इनको अचालकों के नाम से भी जानते हैं, या बच्चों आप लोग इनको कुचालक भी बोल सकते हो। अभी मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, अचालक बोल दो, कुचालक बोल दो, या बच्चों आप इनको रोधी बोल दो, सबका मतलब एक ही है। और इंग्लिश में इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, दूसरे पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, अचालक, कुचालक, रोधी या नॉन कंडक्टर। तो नाम से ही पता लग रहा है, अचालक मतलब वे आयनिक सॉलिड जिनमें विद्युत धारा का मान, जिनमें विद्युत धारा हम प्रवाहित नहीं कर सकते, या इनकी चालकता का मान क्या होता है, बहुत कम होता है इनकी चालकता का मान। उसका रीजन होता है कि ना ही तो इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही इनके पास में फ्री आयन होते हैं। इसलिए विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित नहीं कर सकते। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए बच्चों? जैसे कि बच्चों जो सूखी लकड़ी होती है, आप लोगों को पता है सूखी लकड़ी के अंदर हम लोग करंट फ्लो नहीं कर सकते, हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। इसलिए सूखी लकड़ी विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होता। सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, आप लोगों को पता है, रबड़ हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुद्ध जल हो गया, सल्फर एसिड हो गया, फास्फोरस P4 हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कुचालक के। एक काम करता हूं, मैं इन सब एग्जाम्पलों को आप लोगों के सामने लिख ही देता हूं। देखो बच्चों, डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को बताई दी कि अचालक किनको बोलते हैं, क्या बे आयनिक ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, या बे आयनिक ठोस जिनकी विद्युत चालकता का मान बहुत कम होता है, लगभग जीरो होता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे कि भैया इसके जो एग्जाम्पल हुए वो ये हो गए, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। जैसे आप लोगों का सूखी लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आप लोगों का प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुद्ध जल हो गया। शुद्ध जल भी बच्चों विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, अर्थात अचालक होता है, ठीक है ना? शुद्ध जल, सल्फर, सल्फर में कौन सा, सल्फर S8, फास्फोरस P4, फास्फोरस, फास्फोरस P4, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इत्यादि कर देना। इत्यादि मतलब एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों? ये सभी एग्जाम्पल किसके हो गए, अचालकों के हो गए,
बच्चों इनमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, मतलब इनमें हम करंट फ्लो नहीं कर सकते। कौन-कौन से एग्जाम्पल है एक बार फिर से देख लीजिए। देखो बच्चों, सूखी लकड़ी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, प्लास्टिक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, रबर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ग्लूकोज के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, शुद्ध जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, सल्फर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, फास्फोरस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये सभी एग्जाम्पल बच्चों किसके हैं? अचालकों के। तो इन सभी एग्जाम्पलों को आप लोग याद रख लेना। अब बच्चों ये तो कंप्लीट होता है आप लोगों का अचालक। अब नंबर 3 पर जो कि आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्कशन करूंगा मैं अर्धचालक के बारे में, अर्थात मैं डिस्कशन करूंगा सेमीकंडक्टर के बारे में। बच्चों एग्जाम के हिसाब से ये अर्धचालक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कभी-कभी अर्धचालक पर वो शॉर्ट नोट्स लिखवा लेता है कि भाई अर्धचालक के बारे में लिखिए। तो अर्धचालक के बारे में आप लोगों को क्या लिखना है, ठीक है ना? उसको मैं अभी आप लोगों के लिए समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं तीसरी हेडिंग डाल देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, अर्धचालक। ठीक है जी। तीसरी हेडिंग डाल देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, अर्धचालक। अर्धचालक और बच्चों इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं भैया सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से समझना अर्धचालक को। अर्धचालक की अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन दी थी, और मैंने बच्चों आप लोगों के लिए क्या डेफिनेशन दी थी कि बे आयनिक ठोस जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के बीच की होती है, अर्थात ये आयनिक ठोस जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अचालकों की तरह, मतलब इनमें करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर दोगे, तो टेम्परेचर देने से बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन हो जाते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फ्री आयन हो जाते हैं। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मतलब जब आप उनमें करंट फ्लो करना चाहोगे, तो उनमें करंट फ्लो हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल कौन हो गए? अर्धचालक के एग्जाम्पल कौन हो गया? सिलिकॉन हो गया बच्चों आप लोगों का, जर्मेनियम हो गया। ये सबके किसके एग्जाम्पल है? अर्धचालक के। तो बात समझ में आ गई ना आप लोगों के? अर्धचालक की क्या डेफिनेशन बोलोगे कि बे आयनिक ठोस जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के बीच की होती है, अर्थात ये जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर ये चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग एक सिलिकॉन को याद रख लेना और एक जर्मेनियम को याद रख लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है ये अर्धचालक के रूप में आते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल किसका याद रखना है बच्चों आप लोगों को? एक तो भैया आप लोग सिलिकॉन को याद रख लेना। सिलिकॉन किस में काउंट होता है? सिलिकॉन काउंट होता है बच्चों आप लोगों का अर्धचालक में। एक आप जर्मेनियम को याद रख लेना और ईटीसी, आप लोग दोनों को याद रख लेना। एक तो अर्धचालक में सिलिकॉन को याद रख लेना, और एक बच्चों आप लोग जर्मेनियम को याद रख लेना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन बच्चों ये अर्धचालक भी आप लोगों का दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है बच्चों एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। मैं दोनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ। विशेषकर जो बच्चे हिंदी मीडियम के, वो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड वर्ड याद रखना। हालांकि मैं यहाँ पर हिंदी भी लिखूंगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड यहाँ पर थोड़े ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है ना? तो ये अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। दोनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, तो देखो बोर्ड की तरफ। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, मतलब टू टाइप के होते हैं। तो बच्चों एक तो होता है आप लोगों का नेज अर्धचालक। नेज
नेज अर्ध चालक, या बच्चों इनको हम शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, या ये हो गया शुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना। और बच्चों इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इंट्रेंसिक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है जी। और नंबर 2 पर होता है बच्चों अपद्रवी, अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक। और इंग्लिश में इसको भैया हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ट्रिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये अर्धचालक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है बच्चों आप लोगों का नेज अर्धचालक, जिसको आप लोग शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक होता है बच्चों अपद्रवी अर्धचालक, ये इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो नेज अर्धचालक है, अर्थात जो आप लोगों का शुद्ध अर्धचालक है, या इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो बच्चों ये इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हम उसको बोलते हैं, इसको हम ताप चालकता भी बोलते हैं। क्यों? अब आप बोलोगे सर इसको ताप चालकता क्यों बोलोगे, क्योंकि बच्चों इसके अंदर क्या होता है, नेज अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक के अंदर क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर इनमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें सह संयोजक बंद होता है, अर्थात जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से आयन क्या, कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और उन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये विद्युत धारा प्रवाहित करने लग जाते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, बच्चों नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक के अंदर क्या होता है कि ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या होते हैं, अचालक होते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इनमें सहसंयोजक बंद होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो वो सहसंयोजक बंद क्या होगा, टूट जाएगा। सहसंयोजक बंद के टूटने से बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, तुरंत ये विद्युत धारा प्रवाहित करने लग जाएगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। बात समझ में आ गई ना बच्चों, ये तो किस में आ गए, नए अर्धचालक में। और बच्चों नंबर 2 पर, नंबर 2 पर है आप लोगों का अपद्रवी अर्धचालक, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, इनके अंदर क्या होता है, क्या ये इनके अंदर क्या होता है, किसी और तत्व को मिला देते हैं। जैसे सिलिकॉन के अंदर बोरॉन को डाल दिया, सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस को डाल दिया, तो किसी एक तत्व में दूसरे तत्व को डालने से इस प्रकार का चालकता उत्पन्न होती है। किस प्रकार से होगी है अभी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। अपद्रवी अर्धचालक, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है बच्चों, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि बोरॉन सॉरी सिलिकॉन के अंदर किसी दूसरे तत्व को हम लोग डाल देंगे, उससे क्या होगी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। जैसे कि सिलिकॉन की पूरी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, सिलिकॉन की पूरी स्ट्रक्चर है, तो उस कंडीशन में ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। लेकिन उस सिलिकॉन की संरचना में आप लोगों ने किसी दूसरे एलिमेंट्स को डाल दिया, जैसे कि आप लोगों ने बोरॉन को डाल दिया, या आप लोगों ने फास्फोरस को डाल दिया, तो उस कंडीशन में बच्चों ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाएंगे, मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, मतलब इनमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो उस बेस पर बच्चों ये अपद्रवी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, और एक होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, ये अपद्रवी अर्धचालक बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो कौन होते हैं, एन प्रकार के, एन प्रकार के अर्धचालक हो, एन प्रकार के अर्धचालक हो। इंग्लिश में क्या बोलोगे,
एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और एक होते हैं बच्चों ये पी प्रकार के, एक होते हैं ये पी प्रकार के, पी प्रकार के अर्धचालक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि अपद्रवी अर्धचालक किस तरीका से उत्पन्न होती है कि बोरॉन के अंदर एक बार हम, सॉरी, सिलिकॉन के अंदर एक बार हम फास्फोरस की अशुद्धि मिलाएंगे, सिलिकॉन के अंदर एक बार हम बोरॉन की अशुद्धि मिलाएंगे, तो उस बेस पर ये अपद्रवी अर्धचालक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक और दूसरा टाइप पी प्रकार के अर्धचालक। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं और दोनों को ही मैं एक साथ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। इधर लिख देता हूं मैं एन प्रकार के अर्धचालक और इधर लिख देता हूं मैं पी प्रकार के अर्धचालक। फिर दोनों की कंपैरिजन के आधार पर ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बोर्ड की तरफ, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए ये लो भैया, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए अपद्रवी अर्धचालक, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं एन प्रकार के, एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है जी। और इधर लिख देता हूं पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है बच्चों, अब देखो समझना ध्यान से, अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक हो गया एन प्रकार के अर्धचालक और एक हो गए बच्चों प्रकार के अर्धचालक। इनके अंदर क्या होगा, क्या यहां पर हम सिलिकॉन की संरचना में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाकर इस चालकता को उत्पन्न करेंगे और यहां पर सिलिकॉन की संरचना में हम बोरॉन को मिलाकर इस प्रकार की चालकता उत्पन्न करेंगे। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम को आप लोग ध्यान से समझना। ये डायग्राम बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। सब जगह सिलिकॉन लिख दीजिए, क्योंकि सिलिकॉन में हम किसकी अशुद्धि मिलाएंगे? फास्फोरस की। सिलिकॉन में किसकी अशुद्धि मिलाएंगे भैया? फास्फोरस की। ये लो, हर जगह पर सिलिकॉन को लिख दिया। ठीक है, इस तरीका से। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये संरचना किसकी हो गई? सिलिकॉन की। अभी इसमें चालकता का मान क्या है? जीरो, क्योंकि यहां पर ना ही तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही यहां पर कोई फ्री आयन है। इसलिए इस कंडीशन में, इसलिए इस कंडीशन में, इसलिए इस कंडीशन में ये विद्युत का क्या है? कुचालक, अर्थात इसमें चालकता का मान शो नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों यदि आप लोग इसमें फास्फोरस की अशुद्धि मिला देते हो, मतलब इस सिलिकॉन के अंदर आप लोग फास्फोरस को डाल देते हो,
तो सिलिकॉन की कुछ जगह पर फास्फोरस परमाणु आ जाता है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक जगह से बच्चों में यहाँ पर किसको हटा देता हूँ, यहाँ पर एक जगह से मैं किसको हटा देता हूँ, सिलिकॉन को हटा देता हूँ। ये लो, एक जगह से मैंने किसको हटा दिया, सिलिकॉन को, और इस सिलिकॉन की जगह पर बच्चों मैंने किसको रख दिया, फास्फोरस को रख दिया। इस सिलिकॉन की जगह पर मैंने किसको रख दिया, फास्फोरस को रख दिया। अब देखिए आप लोग, देखो इस सिलिकॉन की जगह पर मैंने अशुद्धि किसकी मिला दी, फास्फोरस की मिला दी। किसकी अशुद्धि मिला दी, फास्फोरस की। अब बच्चों गौर से आप लोग समझना, सिलिकॉन में मैंने अशुद्धि किसकी मिला दी, फास्फोरस की। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो बच्चों कि सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और फास्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ध्यान से समझ कर चलना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकलने वाला है। मैं यहां पर लिख देता हूं भैया, सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और फास्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब बच्चों क्या होता है कि जब आप लोग सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हो तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहेगा आप लोगों का फ्री, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4, इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। तो जब सिलिकॉन में हम फास्फोरस को मिलाते हैं तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन उस संरचना में क्या होता है, मुक्त रहता है, अर्थात फ्री रहता है। और बस उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, अर्थात ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें करंट फ्लो हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो उस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे शो करोगे, इस तरीका से, इस तरीका से लिख दो, फास्फोरस की अशुद्धि, यहां पर लिख दो, इस जगह पर ऋणात्मक, ऋणात्मक छिद्र लिख दो, नेगेटिव बोर्ड, ठीक है ना, एनायनिक बोर्ड, ठीक है। और नीचे इसका डायग्राम का नाम भी लिख दो, चित्र, चित्र, एन प्रकार के अर्धचालक। अब बच्चों उसको एन प्रकार के अर्धचालक इसलिए बोले हैं क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अरे भाई कॉमन सी बात है, यहाँ पर जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और इस पांचवें इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। बात समझ में आ गई ना? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात इस पांचवें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। और ऋणात्मक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एन प्रकार के अर्धचालक। एन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। बात समझ में आ गई ना? एन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि फास्फोरस का पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, फ्री। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों इधर देखो, अब मैं पी प्रकार के अर्धचालकों का बना देता हूं। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या होगा, क्या सिलिकॉन में हम किसकी अशुद्धि मिलाएंगे, फास्फोरस की, सॉरी, सिलिकॉन में हम किसकी अशुद्धि मिलाएंगे, बोरॉन की अशुद्धि मिलाएंगे। किस प्रकार से मिलाएंगे वो आप लोग देख लीजिए। ऐसी ही संरचना बनानी है यहाँ पर सिलिकॉन की, और उसमें अशुद्धि किसकी मिलानी है बच्चों, बोरॉन की अशुद्धि मिलानी है। कैसे मिलानी है, बोर्ड की तरफ देखिए, देखते रहिए भैया, बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है आप लोगों का, अभी बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सबको मिला दीजिए, मतलब सिलिकॉन की 4 वैलेंसी आप लोग कर दीजिए। अब बच्चों ध्यान से समझना, सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अभी मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। लेकिन अब मैं इसमें अशुद्धि किसकी मिला रहा हूं, बोरॉन की। और बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 3। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर बच्चों
बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये रहा आप लोगों का सिलिकॉन, ये रहा आप लोगों का सिलिकॉन। सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और बच्चों बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ध्यान से समझ के चलना। अब मैं क्या करूंगा, इस सिलिकॉन में किसकी अशुद्धि मिला रहा हूं? मैं बोरॉन की अशुद्धि मिला रहा हूं। तो बोरॉन की अशुद्धि मिलाऊंगा तो किस तरीका से मिलाऊंगा वो देखिए। यहां पर बच्चों एक जगह से आप लोग एक काम कर दिए, सिलिकॉन को हटा दीजिए। यहां से मैंने सिलिकॉन को हटा दिया और उस सिलिकॉन की जगह पर मैं किसको लिख देता हूं? बोरॉन को लिख देता हूं। बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहां पर इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आ गई ना? और इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये सिलिकॉन में विद्युत चालकता उत्पन्न होने लग जाएगी, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, मतलब इनमें करंट फ्लो होने लग जाएगा और ये विद्युत का क्या हो जाएगा? वो सुचालक हो जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? पर किसकी अशुद्धि मिलाई है भैया? बोरॉन की अशुद्धि मिलाई है। यहां पर लिख दो, बोरॉन की अशुद्धि। और ये कौन सा चिन्ह उत्पन्न हो गया बच्चों? यहाँ पर धनात्मक चिन्ह उत्पन्न हो गया और इस धनात्मक चिन्ह की वजह से या इस धनात्मक आयन की वजह से इस सिलिकॉन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, अर्थात ये विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? पी प्रकार के अर्धचालक। क्योंकि पी मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव। एन मीन्स क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी क्योंकि फास्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एन प्रकार के अर्धचालक हो गए। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम किससे शो करते हैं भाई? प्लस से शो करते हैं। प्लस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। तो P4 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? पी प्रकार के अर्धचालक। और नीचे ऐसे डायग्राम का नाम लिख दीजिए। डायग्राम का नाम क्या लिखोगे? मेरे पास थोड़ी जगह कम है यार, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इतना ऊपर ठीक है? हाँ इतना ठीक है, इतना कर लेते हैं। और भैया इसका नाम लिख दीजिए आप लोग, इसका नाम लिख दीजिए। क्या लिखोगे भैया इसका नाम? इसका नाम लिखोगे चित्र, चित्र पी प्रकार के, पी प्रकार के अर्धचालक। ये लो, हो गया। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज का ये लेक्चर बच्चों आप लोगों का कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, उस टॉपिक का नाम था आयनिक यौगिकों में या आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों चालकता के आधार पर हम लोगों ने देखा था, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवीजन करवा देता हूं जिससे कि आप लोगों के ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ यार आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। चालकता के आधार पर आयनिक ठोस कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। नंबर 1 चालक मतलब कंडक्टर, नंबर 2 अचालक या कुचालक या रोधी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर। नंबर 3 पर कौन था? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। चालकों के बारे में मैंने क्या बोली थी कि वे आयनिक ठोस जिनमें हम विद्युत धारा की अधिक से अधिक मात्रा प्रवाहित कर सकते हैं या जिनमें करंट फ्लो कर सकते हैं या इनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने सभी धातुओं का एक एग्जाम्पल दिया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी धातुओं में करंट फ्लो हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए सभी धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, अर्थात कंडक्टिविटी को शो करती है। नंबर 2 पर मैंने आप लोगों के सामने किसका डिस्कशन किया था? अचालकों का, मतलब नॉन कंडक्टर का। डेफिनेशन क्या बोली थी कि वे आयनिक ठोस जिनमें विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित नहीं कर सकते या जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकते या जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो विद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं, मतलब वो चालकता का मान शो नहीं करते। एग्जाम्पल मैंने किसके लिए थे भैया? सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी का लिया था, प्लास्टिक, रबर, ग्लूकोज, शुद्ध जल, सल्फर एसिड, फास्फोरस P4, ये सभी एग्जाम्पल किसके थे? अचालकों के थे। नंबर 3 पर मैंने
किसको लिया था? अर्धचालक का। क्या डेफिनेशन बोली? अरे नाम से ही पता चल रहा है अर्धचालक, मतलब वे आयनिक ठोस जिनकी चालकता का मान चालक और अचालकों के बीच की होती है। कैसे? कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर देते हो, तो टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं या कुछ कंडीशन में आयन फ्री हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन बच्चों विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है? फिर ये भी 2 प्रकार की थी। एक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो वो अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर देते हो ना, तो टेम्परेचर देने से सहसंयोजक बंध टूट जाता है, और सहसंयोजक बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो कॉमन सी बात है चालकता के मान शो करने लग जाएंगे। और नंबर 2 पर हमने डिस्कशन किया था, जो अभी इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? जब किसी के अंदर आप लोग किसी दूसरे तत्व की अशुद्धि मिला देते हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने सिलिकॉन के अंदर एक बार हम लोगों ने फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई थी, सिलिकॉन में एक जगह पर हमने बोरॉन की अशुद्धि मिलाई थी। तो किसी दूसरे तत्व की अशुद्धि मिलाकर यहाँ पर आप चालकता का मान उत्पन्न कर सकते हो। तो 2 प्रकार के थे ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एन प्रकार के अर्धचालक, एक पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक में सिलिकॉन सिलिकॉन में हम लोगों ने किसकी अशुद्धि मिलाई थी? फास्फोरस की। पी प्रकार के अर्धचालक में सिलिकॉन में हम लोगों ने किसकी अशुद्धि मिलाई थी? बोरॉन की। यहाँ पर ऋणात्मक छिद्र बन जाता है, यहाँ पर धनात्मक छिद्र बन जाता है। ऋणात्मक छिद्र बनने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? एन प्रकार के अर्धचालक। यहाँ पर धनात्मक छिद्र बनने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? पी प्रकार के अर्धचालक। ये लो यार, सीधा सा टॉपिक था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। एक बार बढ़िया तरीका से आप लोग मेरी क्लास ले लीजिए, और एक बार बच्चों उन नोट्सों को देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सारे नोट्स हम लोगों ने यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर पर डाल रखे हैं बच्चों। आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप पर आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। जो क्लासेज मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं बच्चों, वो मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूं। तो सारे नोट्स आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे, और जितनी भी ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल आप लोगों को डिट्टो नोट्सों के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि सारी चीजें मैं आप लोगों को नोट्सों के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं। बात समझ में आ गई ना? और जितनी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, चाहे आप राजस्थान से हो या राजस्थान से बाहर के हो, भाई राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो काउंट है, लेकिन यदि कोई बच्चा राजस्थान से बाहर का है, वो बच्चा भी जुड़ सकता है। बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऐप पर जाकर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। आप जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में पढ़ते हो ना, चाहे राजस्थान से हो या राजस्थान से बाहर के हो, आपको वहां पर सिर्फ इतना लिखना है, अपनी यूनिवर्सिटी लिखनी है। जैसे ही आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी लिखोगे, वहां पर आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों का कोर्स शो हो जाएगा, तो आप लोग आराम से वहां पर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि हम सारी यूनिवर्सिटी को कवर करके चल रहे हैं, जिससे कि सारे बच्चों का भला हो सके। ठीक है बच्चों? और फीस तो लगभग नहीं के बराबर रखी है, इतनी फीस रखी है जो आपकी एक बुक के बराबर भी नहीं है। एक बुक भी खरीदने जाओगे तो उसके भी 2-2,500 ले लेते हैं। हमने तो इतनी फीस आप लोगों की रखी नहीं है, बहुत कम फीस है। बहुत कम फीस में बच्चों बेस्ट क्वालिटी आप लोगों के सामने आ रही है, जिससे कि आप लोगों का बीएससी का बेहतर से बेहतर स्कोर हो सके। ठीक है बच्चों? यदि किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पर आप लोग कोचिंग का नंबर देख सकते हो, तो वहां पर आप लोग कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आप लोगों का मन में कोई डाउट चल रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, या बच्चों आप लोग कॉल कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। बच्चों आप लोगों को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।